मित्रों, आज 14 जून है और आज थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ लगभग हो ही गया है। आज डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे भी है, तो प्रोबेबली दिस इज़ हिज बर्थडे गिफ्ट। क्योंकि देखिए, बिना वर्ल्ड वॉर हुए अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट नहीं कर सकता था। अमेरिका हैज़ रियलाइज्ड दैट इट हैज़ स्टॉप्ड ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग दैट डिफरेंशियल विद अदर कंट्रीज़। तो उसको या तो दूसरी कंट्रीज़ को रोकना पड़ेगा उनकी प्रोग्रेस को, और या फिर अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना पड़ेगा। अब उससे अपनी प्रोग्रेस बढ़ नहीं रही है। दैट दे हैव रियलाइज कि चाइना जो है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस समय इतनी एफिशिएंट और चीप हो गई है दैट अमेरिका कैन नॉट कम्पीट। सो व्हाट कैन दे डू नाउ? दे हैव टू कट डाउन चाइना टू साइज एंड इंडिया टू साइज एंड ऑल अदर ग्रोइंग कंट्रीज टू साइज, सो दैट वो डिफरेंशियल बना रहे, उनकी दादागिरी बनी रहे। एंड दैट हैज स्टार्टेड टुडे विद द इजराइल एंड ईरान वॉर। अब देखना यही है कि क्या अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं विच कैन फिनिश ऑफ दिस वॉर, या ये वॉर भी ड्रैग करती रहेगी जस्ट लाइक यूक्रेन वॉर, या इसके पहले भी जो अफ़गानिस्तान में वॉर हुई थी या जो इराक में वॉर हुई थी, दे वर जस्ट ड्रैगिंग ऑन स्टेलमेट वॉर्स। सो इज़ अमेरिका नाउ कॉम्पिटेंट इनफ और हैज़ इट डेवलप्ड दैट टेक्नोलॉजी कि इट कैन फिनिश ऑफ दिस वॉर? अगर नहीं कर पाया देन अमेरिका इज़ फिनिश्ड, बिकॉज प्रोलॉन्ग वॉर में इजराइल नहीं बच पाएगा एंड न अमेरिका की साख बच पाएगी। तो जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी अगले 2-3 दिन के अंदर, अनलेस अमेरिका कैन पुल समथिंग आउट ऑफ देयर बैग। इट इज़ लाइक दैट रैबिट आउट ऑफ द हैट ट्रिक। सो लेट अस सी व्हाट अमेरिका डज। बट कुछ भी हो, वॉर भले ही वहाँ हो रही हो, प्रॉब्लम इंडिया को है दैट ऑयल प्राइसेस विल गो अप, prices of everything will go up, our GDP will go down, employment problems आएंगी। तो वो सारी problems जो war के effects होते हैं that we'll have to bear because oil is linked to this। मेरी नज़र में foreign tourism and और जितने non essential imports हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, because we'll run short of foreign exchange now। If we can't export to so many countries, then where will we get our foreign exchange from? क्योंकि मिडल ईस्ट से हमारा $80 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज आता है रेमिटेंसेस में, उस सब पे भी असर पड़ जाएगा अब। सो इंडिया विल हैव टू क्विकली डिसाइड ऑन हाउ टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इफ वी कांट अर्न इट, वी हैव टू सेव इट। एनीवे, दिस इज अनफोल्डिंग स्टोरी, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो मॉर्निंग। पर आज के तारीख में तो मुझे ये लगता है दैट वी आर इन फॉर सम टफ टाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।